एक लाइन टेंथ का कैसा है कि वो स्टडीज के लिए सिर्फ आ रहे हैं, बाकी जो पूरी बैच है वो तो अब आ नहीं रही, सबके एग्जाम चल रहे हैं। आप लोगों से बात करने के लिए और मैं सारे स्टूडेंट देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा एक्टिव फ्रेश दिख रहे हैं। कभी कभी मुझे ऐसा स्टूडेंट ऐसे भी बच्चे मिलते हैं जैसे बच्चे हमारे दिखते हैं मुझे पता नहीं कुछ काम कैसे होते हैं, बट काफ़ी एकदम ब्राइट और खिला हुआ चेहरा सबका होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो मेरा नाम खालिद है, मैं स्काई एजुकेशन की तरफ से आया हूँ, मैं और फाउंडेशन को पीछे, ठीक है। तो हम स्काई एजुकेशन की तरफ से आए हैं और स्काई एजुकेशन जो बेसिकली फोकस करता है, मैं आपको बोर्ड पर लिखता हूँ, SKIEEDUCAEIO स्काई एजुकेशन फोकस करता है स्किल्स एंड करियर डेवलपमेंट। शुरू करते हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना जो हम जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम महसूस कर सकते हैं मगर देख नहीं सकते, जैसे कि वेरी गुड। सो जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितनी भी चीज़ है, उनका अपना एक मकसद है। मोटिव क्या है ना? क्या मकसद है? फॉर एग्जाम्पल ये बोतल का क्या मकसद है? इसमें लिक्विड स्टोर किया है, इसमें लिक्विड को इसको अपना पानी स्टोर है, अगर इसमें मिल्क स्टोर करना है तो वो भी कर सकते हैं इसको एम्प्टी कर। अगर ये इसके अंदर एक होल हो जाए तो हम इस बॉटल का क्या करेंगे? कहाँ पे? एग्जैक्टली। तो ये स्क्रैप होगा, इसको हम फेंक देंगे। तो जो चीज़ काम की नहीं होती उसको क्या किया जाता है, हम अपने पास नहीं रखते बेसिकली। अगर कोई और चीज़ हो, जैसे प्लास्टिक मटीरियल आपके पास बहुत ज़्यादा हो, तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको फेंकने नहीं चाहिए, बोलेंगे जाके स्क्रैप वालों को भेज दो, क्योंकि उससे कुछ है ना। ये हमारे सबके पेरेंट्स हम लोग ये सब करते हैं ना, यार फ्रॉम द हम्बल बैकग्राउंड है ना। तो हर चीज़ का अपना मकसद है। अभी आप लोगों ने अपनी स्टडीज़ को शुरू की जूनियर के जी है ना, उसके 3 साल प्री स्कूल के, उसके बाद आप लोग अभी माशाल्लाह कोई 8th में है, कोई 9th में, कोई 10th में है ना। इसके बाद आप लोग अभी ग्रेजुएशन तक इंशाल्लाह पढ़ोगे, और फिर आप में कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। क्या करेंगे? तो आप लोग ने कैलकुलेट किया कि आप लोग कितना पढ़ने वाले हो? एक स्टूडेंट जूनियर के जी से लेके जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि अभी ये ज़माने में पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मैंडेटरी हो गया। क्या हो गया? मैंडेटरी, कंपल्सरी हो गया है। मतलब ऐसा है कि लोग जब आप एक वैकेंसी आती है ना तो उसमें लिखा होता है MBA रिक्वायर्ड, 5 years एक्सपीरियंस, और फिर उसकी सारी क्राइटेरिया होती है। तो इस ज़माने के अंदर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन एक तौर पे मैंडेटरी हो गया। तो आप लोग जो अदर स्टूडेंट जो स्टडी करता है तो तकरीबन 20 साल स्टडी करता है। कितने साल? 20 साल। अच्छा 20 साल में आप लोग कैसे स्टडी करते हो? लेटे है ना। इसके पीछे एक मेहनत है। क्या है? मेहनत है ना। आप लोगों को मॉर्निंग में सुबह उठना है अनकंडीशनल, क्या एक होता है कंडीशनल, एक होता है ना, एक है कि AC है और ठंडा है मौसम, और एक ना अच्छा एनवायरनमेंट है तो हम बैठेंगे, और अगर गर्म हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ हो रही है, स्वेटिंग हो रही है तो हम नहीं बैठेंगे। तो ये होता है कंडीशनल, तो भाई ये सिचुएशन होगा तो हम बैठेंगे। मगर स्टडी जो आप लोग करते हो अनकंडीशनली करते हो। कैसे करते हो? ये अगर बारिश हो तो भी स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, पढ़ाई करनी है, ठंडी हो तो भी। अभी अपने मामले में तो इतनी ठंडी का असर नहीं है, मगर गर्मी हम लोग अफेक्ट है, गर्मी बहुत ज़्यादा की तो पोजिशन है, गर्मी है। तो अनकंडीशनली स्टडीज करते हो इतनी सेक्रीफाइसेस के साथ, कुर्बानी के साथ करते हैं। अच्छा सिर्फ आप लोग करते हो क्या? और कौन करता? एग्जैक्टली। किसने कहा? वेरी गुड, मिनट आई हो जाए। नहीं, इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे दिल में होती है ना, वो हमारे जबान पे आ जाती है।
उनके दिन में उनके पेरेंट्स हैं, नहीं आप लोगों की भी है, मगर आने वाले थे कि उन्होंने सबसे पहले जवाब दे दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके साथ में 20 साल की जो आपकी सेक्रीफाइस कुर्बानी है, आपके साथ आपके पेरेंट्स के भी और आपके टीचर्स के भी, है ना? नहीं है? अगर टीचर ये सिर्फ यहाँ बैठ कर ऐसा आपको पढ़ाने लगे तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट? टीचर यहाँ सो जाएगा और आप वहाँ सो जाओगे, होगा कि नहीं? यहाँ खड़े रहकर 1.5 घंटा इस पोजीशन पे और कितना वेट होगा, मेरे वेट को देख के आप लोग समझ सकते हो कि मेरे अगर उसको आधा घंटा खड़े रह के लिखना पड़े तो नहीं, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, देखो मेरी बात को समझना। तो ये इतनी सारी सैक्रिफाइसेस जो है वो किस लिए है? वो है तो किस लिए बोलिए? हाँ एग्जैक्टली, किसने कहा करियर? किसने कहा? इनके लिए क्लैप करो। ये सैक्रिफाइसेस किसके लिए? कि हमारा एक अच्छा करियर हो। क्या हो? अच्छा करियर के लिए हम लोग इतनी सारी सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, 20 साल की सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और उसके बाद में जितना भी पीरियड मुकद्दर में हमारे जीना है वो हम वहाँ पर जो है हमारे पास ऐसा करियर हो, हमारा एक ऐसा करियर हो जहाँ पे हमारे लिए एक बहुत अच्छी अर्निंग हो, हाँ, और हम लोग इंडिपेंडेंट हो, किसी के डिपेंडेंट नहीं हो, और हम बाकायदा लोग हो, मतलब हम किसी के काम आए, है ना? इसी लिए जो है इतनी सारी मेहनत करियर। तो ये जो 20 साल की मेहनत है वो किसके लिए है? करियर के लिए। किसके लिए है? ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूँ। अब सबसे पहले तो ये है कि जो एजुकेशन का जो पीरियड होता है, किसका पीरियड? एजुकेशन का पीरियड जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों बताओ? क्योंकि ये टाइम जब चला जाएगा ना, ये टाइम जब चला जाएगा ना, ये पलट के रिटर्न नहीं आएगा। क्या है? एक वक्त इंसान के दो, मतलब हर एक इंसान दुनिया में, अर्थ पे, ये हम सब लोग इससे दो चार हैं, मतलब हम सारे लोग इससे गुजर चुके हैं। एक वक्त पे हम लोगों को ऐसा लगता है कि काश हमारी जिंदगी जो ना तो 15 साल या 10 साल पीछे चले गए, मगर वो नहीं, वो जो चलेगी वो चलेगी, क्योंकि सुबह में मॉर्निंग थी ना, सुबह ही थी ना, चली गई, आफ्टरनून भी और फिर भी चले गई, और इवनिंग अभी जा रही है और रात भी चली जाएगी, है ना? कल हम छोटे थे, फिर हम 5 जंग हो गए, फिर और थोड़े बड़े होंगे, और फिर एक दिन ऐसा आएगा क्या? तो ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ डेफिनेटली ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस जमाने के अंदर एजुकेशन जो है ना वो फ्यूल है। क्या है? एजुकेशन क्या है? किसी कोई गाड़ी चलाया आज तक? गाड़ी में बैठा है कोई? गाड़ी के सामने आया है कोई? नहीं आया। जितना उसके अंदर फ्यूल होगा ना उतनी उसकी रफ्तार होगी। क्या होगी? वरना जब फ्यूल कम होने लगता है ना तो गाड़ी भी तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन को ड्रॉप करने के बारे में तो हमको सोचना ही नहीं, क्या नहीं करना है, थॉट भी नहीं लाना। हमारा माइंड, हम सब बच्चों का माइंड, मतलब मैं नहीं, आप लोगों की, मैं बच्चा कह रहा है ना, सारे बच्चों का माइंड कंप्लीटली सेट होना चाहिए कि हम जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले तो रुकने वाले नहीं है। हाँ, कोई कितना भी खींच ले हम रुकने वाले पक्का? हाँ पक्का प्रॉमिस? हाँ, तो हम लोगों को एजुकेशन को अपने रोकना नहीं। अच्छा, एजुकेशन अभी एक और मिसाल दूंगा मैं, किसी बॉटल को उठा के आप बोलेंगे किसने रखा है बॉटल, बिल्कुल हटाओ यहाँ से। अभी जो पानी है ना, पानी अब मुझे लगी है प्यास। क्या लगी है? और बहुत जोर से लगी है प्यास। बेटा मेरी बात को गौर से सुनना, मैं आप लोगों के सामने सिर्फ 15-20 मिनट हो, फिर चला जाऊंगा तो आपके ख्वाबों में आऊँगा। ऐसा हो सकता है? नहीं, तो हम अभी ले आऊँगा। ठीक है, तो ये जो पानी है, ये जो पानी है, ये जो पानी से मुझे जो प्यास लगी है, अब मैं क्या, अगर ये ढक्कन को मैं निकाल कर इसके अंदर पानी डालकर अगर मैं पी लूँ तो बताओ मेरी प्यास बुझ जाएगी? नहीं सर, बुझ जाना चाहिए ना। पानी का काम क्या है? प्यास का बुझाना। और ये ढक्कन में जो पानी में डाल उसको टॉप में पी लूँ तो इसमें मेरी प्यास बुझनी चाहिए ना, क्योंकि पानी का काम तो प्यास का बुझाना है ना, मगर क्यों नहीं बुझ रही है? क्योंकि इसकी जो मिकदार है, इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। क्या है? तो जिस तरीके से चम्मच का पानी और ढक्कन का पानी हमारे प्यास बुझाने के लिए सफिशिएंट नहीं है, उसी तरीके से हमारे जो स्कोर है वो हमारे
मेरी बात समझ आ रही है? आप लोग तो हो जाओगे। मैडम क्या नाम आपका? जोहा ने जबरदस्त पढ़ाई की, रात रात भर जागते जागते, और आपका रंग गया। आप तो उनके पीछे थे, पीछे मैं था, और मैंने रात भर पढ़ाई नहीं किया, उनके बच्चे बैठ, और ये पूरी ईमानदारी के साथ मुझे पेपर दिखा रहे कि खालिद भाई आप लिखिए। और हम दोनों ने, इन्होंने, इनको भी 100% आ गया, मुझे भी 99 आ गया, कहीं ना कहीं फुल स्टॉप मैंने मिस्टेक की। और अब इन्होंने साइंस में एडमिशन लिया, और मुझे भी साइंस में एडमिशन मिल गया, तो मैं आगे पढ़ पाऊंगा। वाल्केश्वर गया कभी? वाल्केश्वर गया कभी? वाल्केश्वर नहीं गया। वहाँ पे इतने बड़े बड़े क्या है, काला अक्षर, वो पत्थर मेरे लिए पत्थर है, वो क्या है? हाँ, अगर मैंने स्कोर अगर उस तरीके, अगर बिना पढ़ाई के अगर मेरा स्कोर हो भी गया, तो अगर मुझे साइंस में, या मुझे इंजीनियरिंग में, या मुझे होटल मैनेजमेंट में, या मुझे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या अकाउंट्स की फील्ड में जाना है, या किसी भी प्रोफेशन में जाना है, अगर मैंने अपनी एजुकेशन को उस तरीके से नहीं किया होगा, तो मैं आगे का सफर तय नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए जो है ना, हम लोग जिस भी पोजीशन पे अभी है, हमारा जो भी पोजीशन है, हम अगर 50% पे बैठे हैं, तो वी शुड ट्राई टू कम अप टू 60-70। अगर हम 60-70 पर है, तो वी शुड ट्राई टू कम अप 80-90, और 80-90 पे जो बैठा है उसको ट्राई करना चाहिए कि वो 100 को टच करे, और जो 100 पे बैठा है उसको कंधे पे लेके। तो मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को आपकी पढ़ाई, तो बच्चों मेरी बात को समझो। अभी जो है ना मार्केट के अंदर जो है ना बहुत कंपटीशन है, और लिटरली जो है ना कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेके फोकस्ड है। अगर हम लोगों ने अगर सिंसियरिटी नहीं दिखाई, अगर हम पढ़ाई की तरफ अगर मायल नहीं रहे, तो फिर क्या होगा ना, क्या होगा बोलो, क्या होगा? फिर हम पीछे ले जाएंगे, क्योंकि अभी बड़ी बड़ी कंपनी जो, जैसे आप लोगों को नाम भी सुना होगा शायद, जैसे कॉग्निजेंट है, विप्रो है, और ऐसे कंपनी का नाम है, भूल गया, निकल गया। ऐसी बड़ी बड़ी टाटा कंसल्टेंसी है, ये सब कंपनी जो है ना स्पेसिफिकली उनके जॉब क्राइटेरिया में आता है कि स्टूडेंट का गैप नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अगर पढ़ाई के अंदर गैप, 12th पढ़ने के बाद में किसी रीजन की वजह से ड्रॉप आउट हो गए हैं, और उसके बाद में 1-2 साल के बाद फिर से आपने कंटिन्यू किया, और आपने ग्रेजुएशन अच्छे से कर दिया, मगर आपका जो गैप है ना, वो गैप की बुनियाद पर आपको कंपनी हायर नहीं करती। मेरी बात को समझे मैं क्या कहना चाहूँ? तो लाइफ इज अ रेस, हम आपको डराने नहीं आए हैं, हम आपको आगाह करने आए हैं, हम आपको समझाने ये बात है कि अपना जो एजुकेशनल टाइम है, जो ये टाइम है, इसको बहुत ही हम लोगों को सीरियसनेस से लेना है, और पढ़ाई के पे हम लोग को क्या करना है, अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। क्योंकि फिर क्या होगा, देखो पढ़ना तो वो जमाने की, मुझे एक बात बताओ कि पढ़ाई पूरी ज़िंदगी है क्या? नहीं है। मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं इस क्यू में खड़ा हूँ, मेरे आगे अगर 50 लोग खड़े हैं, और उस काउंटर पर मुझे अगर 20,000 रुपये मिल रहे हैं, और धूप है, तो वो फ्री में मुझे 20,000 रुपये देने वाला है, और ये यहाँ पर मेरे आगे 49 लोग हैं, मैं 50 को नंबर, और धूप शिद्दत के जहाँ से मैं पसीने से बिल्कुल जो है ना तरबतर हो गया। अब मैं क्या करूँ? मैं इस लाइन में खड़ा रहूँ या मैं चला जाऊँ? चले जाओ, वेरी गुड। अगर वो 20,000 रुपये मिलने वाले हैं मुझे, हाँ, तो अकल का तकादा क्या है? अकल का तकादा है कि थोड़ा बर्दाश्त करो। क्या है? थोड़ा बर्दाश्त करो, क्योंकि देखो क्या होगा क्या, जो सूरज मेरे सर पे खड़ा है ना, वो 2-3 घंटे के बाद वो भी चला जाएगा, हवाएं चलने लगेगी, मेरी लाइन आगे बढ़ेगी, और मुमकिन है कि मैं वो काउंटर तक पहुँचूँ, और वहाँ पर तो थोड़ी सी, देखो कोई भी चीज़ की सेक्रीफाइस जो होती है वो थोड़ी होती है, सेक्रीफाइस जो होती है ना वो थोड़ी होती है, मगर उसका जो रिटर्न होता है ना, उसका जो प्रॉफिट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हो। क्या होता है? बहुत ज़्यादा हो। इसलिए आप लोगों को हम ये मैसेज देकर आए, आप सर के सर मतलब नईम सर को मैं फिर से थैंक्स कहता हूँ कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दिया ताकि हम आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट बातों को पेश करें। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। स्काई एजुकेशन जो स्किल्स और करियर डेवलपमेंट को फोकस करती है, इसलिए इसमें हमने 4 एलिमेंट्स बनाए हैं। कितने एलिमेंट्स? 4 एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट है ऑनलाइन कोर्सेज। क्या है? ऑनलाइन कोर्सेज। देखिए ऑनलाइन कोर्सेज में क्या होता है ना, 10th और 12th के बाद
मोस्ट ऑफ बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आके या फिर अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स या फिर कुछ ऐसे लोग जो पढ़े लिखे उनके पास जाके वो हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारा 10th और 12th हो गया है, बताइए हम आगे एडिशनल ऐसी कौन सी स्किल्स को डेवलप करें, ऐसे कोर्स और कोर्स को करें ताकि हमारे एजुकेशन के अंदर एक प्लस पॉइंट बने। क्या हो मेरी बात समझ में आ रही है? कब तक पानी पी लो, मेरी एग्जाम्पल दे दो। ऑनलाइन कोर्सेस तो आप लोगों ने जो भी सजेशन जितने भी दिया, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को? कैसा काउंसर गई शहबत का टाइप नहीं? अच्छा, ऑनलाइन कोर्सेज में तो किसी ने अगर हमसे सजेशन किया कि अगर 10th और 12th के बाद में हम कौन सा कोर्स करें, और मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पर किसी को कोई कोर्स सजेस्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने उनको कहा कि पाइथन करो। क्या कर लो? पाइथन जो है बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। अभी आप लोग देख रहे हो ना, जो टेक्नोलॉजी आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी कितनी वास्ट हो गई है ना, टेक्नोलॉजी का जो लेवल है वो कितना वास्ट हो गया है ना, उसके पीछे जो लैंग्वेजेस है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैंने किसी ने कहा पाइथन जगह फॉर एग्जाम्पल इनसे, तो बहुत सोचे इनसे कहा मैंने, इन्होंने मुझसे पूछा आपका नाम मैडम? मोहिनी ने मुझसे कहा कि सर मैं क्या करूँ, कौन सा कोर्स करूँ? तो मैंने मोहिनी को कहा कि आप पाइथन करो। अब मोहिनी ने उस पर्टिकुलर पाइथन कोर्स को ज्वाइन किया किसी इंस्टीट्यूट में जाके, उसकी फीस अप्रॉक्सीमेटली 40-50,000 थी। अब उन्होंने किया और 1 महीने के बाद उनको ऐसा फील हुआ कि ये पाइथन जो है ना ये एक्चुअली मेरा कप ऑफ टी नहीं है, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं नहीं कर सकता। तो क्या होता है ना, वो टाइप का होता क्या है, जब हम लोगों पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, क्या होता है ना, हमने 50,000 रुपये हमने उसके ऊपर स्पेंड किए, हमारे जो पेरेंट्स है उनके हार्ड एंड मनी है। अब ये 50,000 की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा, आप पर भी होगा और आपके पेरेंट्स पर भी होगा। उससे क्या होगा ना, आपको डीमोटिवेशन है, क्या होगा? तो ये सारी चीज़ों को हमने बहुत टाइम से हमने सोच समझ के ये एलिमेंट जो बनाया ऑनलाइन कोर्सेज, तो इसमें हमने 150 टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कोर्सेज हमने इसमें मर्ज किए। यूट्यूब को और कुछ एसोसिएट्स को हमने एक ज्वाइन करके यहाँ पर हमने ये कोर्सेज को रखा है। इसमें ये रखने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, हम चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, हर स्टूडेंट जो है हमारी वेबसाइट पर, वेबसाइट है www.sky, ये सारा स्मॉल में है, skyeducation.com। जब ये वेबसाइट जाएंगे जैसे आप जीमेल की जगह लॉगिन करते हो, साइन अप करके जैसे लॉगिन करोगे तो ये ऑनलाइन कोर्सेज आपको 150 टेक्निकल नॉन टेक्निकल ट्यूटोरियल आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब आपने क्या किया, आपने जो है ना एक कोर्स को किया, आपने जो वीडियो ट्यूटोरियल है आपने उसको गो थ्रू किया। फॉर एग्जाम्पल आपने पाइथन किया, आपको समझ में आ गया, तो आप क्या कर सकते हो भैया, आप आगे की आपका जो आगे का जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये होगा कि आप चाहो तो कहीं इस पर भी एडमिशन ले लो, इस पर्टिकुलर पाइथन कोर्स को आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो होगा ये कि आप बहुत कॉन्फिडेंट के साथ अपने पेरेंट्स के 30-40,000 रुपये स्पेंड करो, यहाँ पर आपको डाउट नहीं होगा। मान के चलो आपको वो फर्स्ट कोर्स समझ में नहीं आया, आपने सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, ऐसे कोई ना कोई तो कोर्स होगा जो आपको आपके स्किल्स को मैच हो जाएगा, और उसके बाद में आप उस पर्टिकुलर कोर्स को अगर मार्केट से करते हैं तो होगा ये कि आपके पेरेंट्स के जो हार्ड एंड मनी है वो सही जगह यूटिलाइज है। तो ये ऑनलाइन कोर्सेज हमने इसके, ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है। दूसरा जो एलिमेंट है वो है स्कॉलरशिप्स। क्या है? स्कॉलरशिप्स जो है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फिर भी मैं इसको बताऊंगा। आज की दुनिया में पढ़ाई और दवाई बहुत महंगी हो गई है। कैसी हो गई है ना? जो बीमार हो गया हो, दवा खाने मुजरिम हो, आज ऐसे हो रहा है ना। आज पढ़ाई और दवाई जो है इतनी महंगी हो गई है। तो मैं अभी पढ़ाई की बात करता हूँ। स्कॉलरशिप्स का जो एलिमेंट है, हमने हमारे वेबसाइट के ऊपर ये ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे इंडिया में स्टेट लेवल पे जो स्कॉलरशिप बच्चों को देने तैयार है।
अगर बच्चे इनके क्राइटेरिया में अगर आ जाएंगे तो फिनेंशियली ऑर्गेनाइजेशन या फिनेंशियली उनको एजुकेशन में हेल्प करती है। यहाँ पर होता ही है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनका थोड़ा सा लोड कम होता है। क्या होता है, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हमने देखा है जो स्कॉलरशिप लेके अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया और यकीन जानो 10 साल के पीरियड में वो बहुत बड़े लेवल पे चले गए, क्योंकि उन्होंने जो इंजीनियरिंग की और जो कॉलेजेस से की है उसकी फीस इतनी ज़्यादा थी कि उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैं ये कहता हूँ अगर अफोर्ड कर भी सकते थे और अगर स्कॉलरशिप की अगर फोरम अगर ये एलिमेंट से हम अगर फ़ायदा उठा सकते हैं तो हम हमारे पेरेंट्स के कुछ पैसे तो बचा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 जो है वो है जॉब्स। क्या है, देखो फाइनली हम लोगों का जो पूरी मेहनत है वो करियर डेवलपमेंट है और जॉब्स, अगर ये जॉब अगर हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा करियर डेवलप हो रहा है। तो ये जो जॉब है इसमें 2 कैटेगरी, एक है प्राइवेट जॉब और एक है गवर्नमेंट जॉब। मैं प्राइवेट जॉब्स को थोड़ा सा साइड में रखते मैं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स की बात करता हूँ। पहले के लोगों में बहुत ज़्यादा रुझान था ये गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ, मगर अब चूँकि प्राइवेट कंपनी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है मार्केट के अंदर कि आज स्टूडेंट का ये गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ रुझान नहीं जाता। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब की अपनी ड्यूटी है ना, हम क्या चाहते हैं एग्जैक्टली, हम चाहते क्या, हम ये नहीं चाहते कि आप 16 साल 17 साल की उम्र में जॉब करो। हम ये चाहते हैं कि 15-16 ईयर्स की एज से आप इस जॉब को मॉनिटर करो। ये जो फोरम है, जब आप देखोगे कि पुलिस सर्विस का जॉब है या मिलिट्री सर्विस का जॉब है और हॉस्पिटल का जॉब है और स्कूल्स के गवर्नमेंट स्कूल्स के जॉब है, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्राइटेरिया है और मुझे क्या करना होगा जब जाके मैं इस क्राइटेरिया में सेट हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई बंदा 35-40 ईयर्स की एज में अगर गवर्नमेंट जॉब्स को एक्वायर करना चाहे तो एज उनको इस पर्टिकुलर जॉब को एक्वायर करने नहीं देती। मगर आप एज ए स्टूडेंट 15-16 साल से अगर हम आपके सामने इस चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं और आप वाकई में ये बात आपके जहनों में जाती, आपके जहन के किसी कोने में जाके बैठ जाती है और आप लोग यहीं से इसको मॉनिटर करना शुरू करते हो, तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि आप जैसे कि रेलवेज के कई सारे जॉब्स निकल के रेलवेज के, और ये सब वाकई में गवर्नमेंट आपको अगर पेंडेमिक का जो सिचुएशन था 2 साल पहले 1 साल पहले, कितना आइट्रेशन, कितना परेशान हो गई थी पूरी दुनिया, है ना। मगर गवर्नमेंट सर्वेंट जितने भी थे वो थोड़े से रिलैक्स हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि महीना बढ़ जाएगा तो उनको उनकी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि आप लोगों का फोकस जो है गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ हो, ताकि आप लोग इस जॉब्स को मॉनिटर करें और जैसे ही वक्त आए इस जॉब्स को आप लोग, ठीक है। अब एक लास्ट एलिमेंट जो है वो है मेंटोरिंग। क्या है, मेंटोरिंग। मेंटोरिंग का जो लेक्चर है वो बेसिकली मेंटोरिंग में हम क्या करते हैं, ये हमारा सेल्फ मेड प्रोग्राम है जिसमें हम स्टूडेंट्स के सामने 1.5 घंटा या उससे थोड़ा सा कम ज़्यादा करियर काउंसलिंग और टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और ऐसे करके 15 से 16 पॉइंट्स होते हैं, उसके ऊपर हम स्टूडेंट से बात करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको पता चले कि हम अभी कहाँ पर है और हमें करना क्या है ना। तो क्या होता है ना बच्चों, अच्छा वो आगे की बात करने से पहले मैं ये कहूँगा कि मेंटोरिंग प्रोग्राम में एडिशनली हम ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं, जिससे बच्चे को ये पता चल जाता है कि कंप्यूटर रेफरेंस क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके शॉर्टकट्स क्या होते हैं और इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। इंटरनेट कॉन्सेप्ट अभी आप लोग मोस्ट ऑफ यूट्यूब सारे लोग यूज़ करते हैं ना, आप लोग कुछ भी इंफॉर्मेशन जब यूट्यूब पर देते हो या गूगल पे देते हो तो वो एक इंफॉर्मेशन आपको क्रिएट करके दे रहा है। तो ये दुनिया के अंदर ना एक चीज़ आप लोग बखूबी समझ लीजिए कि देयर इज नो मैजिक, देयर इज मैजिक जैसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। जो भी चीज़ आपको दिख रही है उसके पीछे एक लॉजिक है। क्या है, लॉजिक है। तो किस तरीके से गूगल ने अपना एक या यूट्यूब ने अपना एक डेटाबेस बनाया हुआ है और कैसा डेटाबेस को सेट किया है और कैसे आपकी इंफॉर्मेशन को लेता है और एक्स के इंफॉर्मेशन को लेके मर्ज करके और किस तरीके से प्रोसेस करके, उतना डीपली नहीं, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाऊँ मगर उसमें जो एक बेसिक सी एक फंडामेंटल्स होता है ना किस तरीके हाउ इट वर्क्स, वो हम उसमें इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करें। ठीक है।
बच्चों ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो हम आपके सामने प्रेजेंट करना चाह रहे थे और हमने प्रेजेंट कर दिया। मैं 2 मिनट सर और लेना चाहता हूँ, सिर्फ 2 मिनट अगर आपकी इजाज़त हो तो। बच्चों आप लोग तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो, खास करके वो फ्लैग में जो है इसके लिए टाइम बजाओ, खड़े हो जाओ बेटा। हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नहीं आप नहीं, आप इसलिए क्लैप करो, बैठ जाइए। थैंक यू सो मच। सो बहुत डिसिप्लिन बच्चे हैं सर आपके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरीके डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन के साथ जो है आगे आपका जो भी आपकी पढ़ाई वगैरह है, देखो अपनी ना मेरी बात को समझो। ये जो टाइम है ना, देखो हम लोग एज ए स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना, हम लोग लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? तुम्हारा नाम क्या? हाँ आप पे हसन अंसारी, हसन रजा साहब, मैं ऐसे नाम पूछ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अक्सर हमारी जो आपस की आदत होती है ना, हम एक दूसरे को हंसाने की कोशिश करते हैं। देखो हमारी जो सोशल लाइफ है ना, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों को मिलजुल के रहना है, एक दूसरे के साथ करना है, मगर ना कुछ चीज़ें जो कुछ ऐसी चीज़ें है ना, जो हमारे बिहेवियर वो हमारा बिहेवियर है ना, वो करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। देखो मेरी बात को समझो, आज आप लोग अगर थोड़ा सा पीछे देखोगे तो आप लोग तकरीबन 5th स्टैंडर्ड में थे, आज आप 8th 9th 10th में आ गए। आप 2 4 5 साल के बाद ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद आप और भी यंग हो जाओगे, है ना। सो हम लोग का जो बिहेवियर है ना, वो हमारे बिहेवियर के अंदर करेक्टनेस आनी बहुत जरूरी है। अभी एक बॉल होगा, अगर मैं बॉल को दीवार पर मारूँ, जितनी स्पीड से वो बॉल मेरे पास रिटर्न आएगा। तो दिस इज ऑल गिव एंड टेक बिजनेस। हम लोग जितना ज़्यादा एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, हमारे बड़ों की भी और आपस में भी, तो उससे क्या होगा ना, हमें रिटर्न रिस्पेक्ट मिलेगी। वरना क्या होगा ना, अगर हम कॉमेडी करते रहेंगे, हम एक दूसरे को हंसाने की कोशिश करते रहेंगे, तो हम अपने आप में ये फील कर रहे होंगे कि हम हीरो हैं, बल्कि लोगों के दिमाग में हमारी पिक्चर जो है ना, वो जोकर वाली बन रही है। क्या? देखो मेरी बात को समझो, हम अपने आप में हम ये सोच रहे होंगे कि हम लोगों को हंसा के हम हीरो है, मगर लोगों के जहनों में हमारी पिक्चर जो बन रही होगी वो जोकर वाली बन रही होगी। उससे होगा क्या कि जब लोगों को अपना टाइम को पास करना होगा, जब बुलाएंगे क्या कहेंगे, खालिद भाई इधर आओ, बैठो। फिर हमने हमारी जोकर वाली एक्टिविटी की, पहले 4 लोग ऐसे, जब फिर उनका टाइम पास हो गया तो बोलेंगे अच्छा जाओ बात करें। क्या कहेंगे? हमारी वैल्यू खत्म हो गई। बॉयज गर्ल्स स्पेशली बॉयज, देखो हमारी वैल्यू जो है ना, हमारी वैल्यू जो है ना, वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं बादब बानसीब और बेअदब बेनसीब तो होता ही नहीं है, क्योंकि बगैर नसीब का तो कोई है नहीं, बदनसीब। क्या? बदनसीब। इसीलिए जो है अपने एज ए स्टूडेंट आपके 2 ही काम, एक तो आपको पढ़ाई करनी है और दूसरा जो है आपको अपने पेरेंट्स और टीचर्स को ओबे करना। ये आपके लिए बहुत मैंडेटरी है, आपकी पढ़ाई के साथ ये चीज़ करना आप लोगों के लिए बहुत मैंडेटरी है। और अपने बिहेवियर को जो है ना, उसको सही करना है। देखो बच्चों मेरी बात समझो, ये टाइम कल भी हम आपकी सीट पे बैठे थे, आज हम यहाँ खड़े, कल आप लोग यहाँ खड़े हो। इसलिए जो है ना, आपस में एक दूसरे को भी रिस्पेक्ट करो और एक दूसरे का सपोर्ट बनो। मेरी बात को समझो, आज अगर ये बात अगर मैं कहता हूँ किसी एक स्टूडेंट के, किसी एक बॉयज या किसी एक गर्ल्स के आज ये लेक्चर अगर एक पॉइंट अगर समझ में आ गया ना, तो देखो हमारे लिए सर के लिए तो हम वो लेक्चर वसूल हो गया। मगर हम चाहते हैं कि ये जो मोटा मोटी जो भी पॉइंट्स हमने आपके सामने प्रेजेंट किया है, वो सारे बच्चों के समझ में आए। और ये समझ में आने के बाद जो प्रैक्टिस में क्या है, प्रैक्टिस में अगर ये प्रैक्टिस में नहीं आएगा ना, देखो नुकसान आदमी कभी ना किसी का नुकसान कभी यकीन जाने की बात है, कोई कभी भी किसी और का नुकसान नहीं कर सकता। अगर किसी ने अगर कोई नुकसान किया है किसी और का, तो एक्चुअली वो जाहिर में दिखता है किसी और का नुकसान किया, अगर जाती तौर पर उसका खुद का नुकसान। ठीक है। सो ओवरऑल एक मैसेज था जो सर के थ्रू हमने आपके सामने प्रेजेंट किए। बहुत ज़्यादा अपनी स्टडीज पर फोकस करो। आप लोगों को कहीं भी कुछ भी असिस्टेंस चाहिए, आप लोग ये कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करो, हम लोग वी आर देयर टू असिस्ट यू, वी आर देयर टू। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम